नमस्कार, उत्सव रसोई में आपका स्वागत है। आज उत्सव रसोई में होली स्पेशल लेयर्स वाली मठरी बन रही हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ना 1 केजी भरकर 1 केजी पूरा मैंने मैदा ले लिया है। और अगर आप चाहें तो गेहूं का आटा आधा और आधा मैदा मिला सकते हैं। तो अब इसमें हमने छान लिया है इस आटे को, मैदा को सारा छान लिया। तो इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन को थोड़ा हाथ से क्रश करके डालना है। और मैंने इसमें 1 स्पून भर के नमक डाल दिया है। ये मैंने घी ले लिया है, इसका मोहन तैयार करेंगे। तो इस ये मैंने घी लिया है देसी। एक तो केजी इसमें मैदे हम में देसी घी ही मैंने डालेंगे 250 मोहन ग्राम के घी ले लिए। लिया है। तो ये हमने पिघलाया नहीं है, पिघला हुआ घी नहीं लेंगे हम। ये इस तरह से ही थोड़ा इसी फॉर्म में हम घी को लेंगे। इसके लिए पिघला हुआ घी इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे हम। तो इस तरह से ना मैंने खूब बढ़िया तरीके से मोहन के लिए घी को मिला लिया है इस मैदा में। और अब धीरे धीरे करके पानी डालते हुए इसका टाइट डो हम तैयार कर लेंगे। तो जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ ना, उस तरह से तैयार कर लेना है। और अब जब डो हमारा तैयार हो गया है तो इसे रेस्ट के लिए हम 20 मिनट के लिए रख देंगे। अब ना हम यहाँ पर एक साटा तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हम ये घी ले लेंगे थोड़ा सा। लगभग ये 1 स्पून भर के मैंने घी ले लिया है, ये बड़ा 1 स्पून भर के। और अब हम इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे। आप चावल के आटे की जगह अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो अरारोट हो तो अरारोट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और चावल का आटा नहीं हो तो उसके क्या करेंगे कि थोड़ा सा चावल पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसमें, या फिर अरारोट ले सकते हैं। इस तरह से हमने ना एक साटा तैयार कर लिया। देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से ही होनी चाहिए। अब जो रेस्ट करने के लिए हमने मैदा रखा था ना, वो अब ले लिया और इस तरह से हम उसे खूब बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे, हाथ हाथ से मसल कर खूब बढ़िया तरीके से। और अब हम उसकी इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये लोइयाँ काट ली हैं सारी। ये देख लीजिए आप, बहुत बढ़िया तरीके से इसकी लोइयाँ चिकनी चिकनी सी हम काट कर तैयार कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, इसकी हम रोटी की तरह, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, उस तरह से ही हम उतनी ही पतली हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। तो देखिए जिस तरह से मैंने बेली है ना, और इस तरह से हम 3 लोइयों को हम बेल लेंगे रोटी की तरह। तो ये इस तरह से जो हमने साटा तैयार करा है, वो अब हम इस रोटी में लगा देंगे। तो ये तो ना ही हमें ज़्यादा लगाना है और ना ही हम इसे कम लगाएंगे। इससे ना हमारी बहुत बढ़िया लेयर खुलेंगी जब हम इस मठरी को तैयार करें। और अगर छोटी बड़ी थोड़ी सी भी ये रोटी हो ना, तो हम उसे हाथ से इस तरह से बड़े कर लेंगे मिलाकर। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से बिल्कुल सेट कर लेंगे उसको, हाथ से फैलाकर उसे सेट कर लेंगे। अब हमने दूसरी रोटी लगा दी इसमें, तो अब हम इसे भी इस तरह से ही तैयार कर लेंगे साटा लगाकर। और अब हमने ये तीसरी रोटी रख दी इसमें, और तीसरी रोटी के ऊपर भी हम इस तरह से साटा लगा देंगे जो हमने तैयार किया है। अब क्या करेंगे ना, इसे हम टाइट तरीके से, जिस तरह से देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से तैयार हो गई। अब इसे हम टाइट करके इस तरह से मोड़ते रहेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं भरनी चाहिए। इस तरह से टाइट करके ही हमें इसे मोड़कर तैयार करना है। तो जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ, देखिए इस तरह से ही तैयार करना है। टाइट करके, बिल्कुल जितना टाइट करेंगे उतनी ही अच्छी लेयर बनेगी हमारी मठरी में। तो ये इस तरह से मैं तैयार कर लूँगी सारी। इस तरह से देखिए मोड़ मोड़ कर इस तरह से धीरे धीरे, इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं भरनी चाहिए। और लीजिए इस तरह से ये तैयार हो गया। तो ये इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे थोड़ा सा ये लंबाई में बढ़ाते हुए इसको हम सेट कर लेंगे। अब ना एक चाकू ले लेंगे और 1 इंच के बराबर, देखिए 1 इंच के ही हमें लोई इसकी काटनी है। तो इस तरह से हम काट लेंगे लोइयों को। तो अब हमारी देखिए कितनी ही सुंदर लेयर बन जाएंगी। तो ये लीजिए, देखिए कितनी सुंदर लेयर आ रही है इसमें। अब क्या करेंगे, जो खुला हुआ सिरा होता है ना, ये देखिए ये जो सिरा है, ये हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। तो इस तरह से हम नीचे की तरफ मोड़ देंगे। इससे क्या होगा ना, कि जब हम ये तलेंगी ना, तो ये लेयर खुलेंगी नहीं। तो देखिए मैंने इस तरह से मोड़ दिया ना। तो अब देखिए बहुत ही सुंदर बनकर ये एक लोई तैयार हो गई। अब हम इसे
सब लोइयों को जो हमने तैयार करी है ना, ये जितनी हमें बड़ी चाहिए उस हिसाब से हम इसे बेलेंगे। लेकिन जब बेलेंगे ना तो बहुत ही हल्के हाथों से इसे बेलना है। अब मैंने एक कढ़ाई रखी, उसमें मैंने तेल डाल दिया है। तो अब हम थोड़ा सा आटा डालकर देख लेते हैं, जो हम मैदा माड़ी है ना हमने उसे इसे तेल में डालकर देख लेते हैं कि हमारा तेल जो है सही से गर्म हो गया है या नहीं। हम जो ये मठरी तैयार करेंगे तो उसे हम बिल्कुल ही स्लो गैस पे तैयार करेंगे। तो आप इस तरह से मठरी तैयार करके ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और देखिए इस तरह से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा होली पर, होली के मौक़े पर। तो आप देखिए इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से लेयर खुलेंगी इसकी। और इसे हमें छेड़ना नहीं है ज़्यादा तलते टाइम। जब ये फ्राई होंगी ना तो हमें इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इससे क्या होगा ना, जो अगर हम छेड़ेंगे इसे तो ये इसकी लेयर खुलने का डर रहता है। और एक बात और है कि जब हम तेल में इन लोइयों को छोड़ेंगे ना, तो जो ये बनी हुई पूड़ी है तो जो हमने मोड़ा है जिस साइड को, वो साइड हमें ऊपर रखना है। उस साइड को, जिस साइड को हमने मोड़ा है उस साइड को हमें ऊपर रखना है तलते तलते टाइम, मतलब फ्राई होते टाइम। तो इस तरह से ना बहुत ही बढ़िया लेयर बनकर इसकी तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितनी ही सुनहरी सुनहरी, कितनी गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे सेका है। और हमने इसे स्लो गैस पे ही सेका है। और ये मेरे को इसे हमें मुझे सेकने में कम से कम 15 मिनट लगे हैं। तो मैंने ये एक बैच तैयार कर लिया और देखिए कितनी ही सुंदर बनकर तैयार हो गई मटरी। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी क्रंची, इतनी सॉफ्ट बनी है कि बहुत ही बढ़िया ही बनती हैं ये। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।